जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड सरकार का कैबिनेट का बैठक हुआ। उस कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि भाई झारखंड का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी। रही बात है कि शीतकालीन सत्र की बात जब आ रही है तो भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो की भी बात आएगी, क्योंकि सत्र की बात है। सत्र में जिस तरीके से जयराम महतो सवाल उठाए हैं, यानी कि बीते 2 सत्र में, एक सत्र यानी कि बजट सत्र और दूसरा जो सत्र रहा वो रहा मानसून सत्र। तो ये तीसरा सत्र जो है कि भाई शीतकालीन सत्र, उसकी जो टाइमिंग दी गई है वो 5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में। आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर सत्र के दौरान में जयराम महतो कौन सा मुद्दा को उठाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सत्र की तारीख जो है भाई दिसंबर में ना 5 दिसंबर से, लेकिन भाई जयराम महतो कौन मुद्दा उठाएंगे जरूर आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले आप लोग को यह समझाते हैं कि आखिर कौन कौन सा मुद्दा जो है कि भाई कारगर रहेगा इस बार। दरअसल बात यह है कि झारखंड में जो स्थानीय नीति को लेकर जयराम महतो शुरू का सत्र से ही जो है कि भाई मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो बजट सत्र रहा है या फिर जो है कि भाई मानसून सत्र रहा। स्थानीय मुद्दा में वो स्पष्ट कहे हैं कि जितना भी सत्र होगा सभी सत्र में इस मुद्दा को उठाते रहेंगे जब तक आने की स्थानीय नीति झारखंड का नहीं बन जाता, तब तक सदन के पटल पे हमारी आवाज जो है कि गूंजेगी। और देखिए, जब सत्र की बात आई तो भाई पूरे झारखंड का लोगों का जो है कि भाई कान खड़ा हो गया होगा कि एक आवाज है जो झारखंड के हित के बारे में सदन के पटल पे आवाज उठाता, और वो आवाज जो है वो डुमरी के विधायक का है। अब डुमरी का विधायक जो है कि भाई सिर्फ जो है कि स्थानीय नीति पे नहीं, बल्कि झारखंड के नियोजन नीति हमारा क्या होगा, झारखंड का जो है कि भाई बेरोजगारी पर सरकार की क्या स्टैंड रहेगी, ये सारा मुद्दा पर उनकी जो है कि बात पैनी नजर बना के रखेगा। अभी एक काफी गंभीर मुद्दा है और वो मुद्दा है झारखंड के छात्रों का स्कॉलरशिप। झारखंड के छात्रों का स्कॉलरशिप भाई लटका हुआ है, स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गरीब बच्चे स्कॉलरशिप लेकर ही जो है कि पढ़ाई कर पाते हैं। और स्थिति ऐसा आ गया है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जब स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है तभी वो जो है कि इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा करते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, और फिर उसी डिग्री से जो है कि आगे चलकर देश का सेवा और राज्य का सेवा में वो लोग भाई अपना योगदान देते हैं। आखिर झारखंड की सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये तो काफी विकराल मुद्दा है। और इस मुद्दा को अगर भाई ये शीतकालीन सत्र तक अगर स्कॉलरशिप नहीं देती है सरकार, तो ये बात तय है भाई डुमरी का विधायक शीतकालीन सत्र में स्कॉलरशिप का मुद्दा काफी जोरदार तरीके से उठाएंगे, ये बात तो है। और इसी क्रम में यह भी देखा गया कि जैसे ही यानी कि घाटशिला का चुनाव प्रचार थमा, उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो इसी स्कॉलरशिप का मुद्दा को लेकर राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को अवगत भी करवाए। और लगभग 1-2 लाख आने का स्टूडेंट का स्कॉलरशिप पैसा नहीं रुका हुआ भाई, 65 लाख आने के छात्रों का पैसा रुका हुआ स्कॉलरशिप वाला। अब ये मुद्दा कितना कारगर और किस मजबूती से उठाएंगे, आप लोग को पता है कि जयराम महतो अगर सदन के पटल पर जिस भी मुद्दा को उठाते हैं भाई सरकार गंभीरता से लेती है। कई ऐसा मुद्दा जो है जयराम महतो के द्वारा उठाया गया और सरकार तत्कालीन जो है कि उस मुद्दे पर काम की है। तो इस जो है कि भाई शीतकालीन सत्र में जयराम महतो का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मेरे ख्याल से वो ये मुद्दा रहेगा, छात्रों का स्कॉलरशिप। आपका क्या है, आप क्या सोचते हैं, कौन सा मुद्दा काफी जो है कि बेबाक तरीके और काफी बेहतर तरीके से उठाएंगे? देखिए, एक बात तो है कि रोजगार का अगर बात करें तो झारखंड सरकार वर्तमान के समय में रोजगार नहीं दे रही है। सिर्फ झारखंड सरकार का अगर फोकस है तो एक योजना है, और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपने आप को कहता है, वो है सम्मान, यानी कि मैया सम्मान योजना। यानी कि 2500 रुपया के लिए सरकार सभी चीज को जो है कि भाई स्थगित कर दिया है, यानी कि शिथिल कर दिया। बस एक योजना को लेकर चल रहा है, वो है मैया सम्मान योजना। इस भी मुद्दा को जो हमें लगता है कि डुमरी के विधायक जो है कि जरूर उठाएंगे। अब देखिए आगे जो है कि 2-3 बात और है। ये बात तो समझना होगा कि जिस तरीके से भाई एक अभी मुद्दा चला था और आंदोलन चला, कुर्मियों के द्वारा एक आंदोलन किया गया कि भाई कुर्मी को एसटी सूची में शामिल की जाए। इसके लिए जो है कि रेल टेका आंदोलन हुआ। रेल टेका आंदोलन के बाद जो है कि आदिवासी समाज जो है कि कुर्मी समाज के विरोध में आंदोलन खड़ा कर दिए कि भाई किसी भी हाल में कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या जयराम महतो शीतकालीन सत्र में कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, क्या यह मुद्दा उठाएंगे?
और ये बात तो है, देखिए एक बात तो है, जयराम महतो जब भी मुद्दा उठाते तो किसी विशेष वर्ग के लिए वो मुद्दा नहीं उठाते, वो झारखंड के लेवल का मुद्दा उठाते। झारखंड में किस तरीके से झारखंड का विकास हो, झारखंड के लोगों का किस तरीके से मान सम्मान हो, इसे लेकर हमें लगता है कि देखिए एक तरफ तो अभी ये देखा गया कि कुर्मी आंदोलन के बाद आदिवासी समाज जिस तरीके से जयराम महतो को ट्रोल किए, जयराम महतो को लेकर आग बबूला हुए हैं, हमें ये कंफर्म है और हमें लगता है भाई जयराम महतो ये शीतकालीन सत्र में आदिवासी समाज का भी मुद्दा उठाएंगे। वो मुद्दा हमें याद है जब बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो आदिवासी समाज के लिए जब मुद्दा उठाए थे, और वो मुद्दा था कि भाई झारखंड आदिवासियों का, भाई पहाड़ आदिवासियों का आखिर स्थिति क्या ऐसी आ गई कि नक्सली भी आदिवासी, आखिर मुख्य धारा से कब जोड़ा जाएगा आदिवासियों का, ये बात उठाए थे। उस समय आदिवासी समाज काफी तारीफ किए थे कि भाई जयराम महतो है जो हमारा मुद्दा उठा रहा, जयराम महतो पर एक आस है, एक उम्मीद है। क्या इस सत्र में भी आदिवासी समाज के लिए मुद्दा उठाएंगे? और ये बात है कि हाँ, जिस तरीके से घाटशिला में देखा गया कि आदिवासी यानी कि घाटशिला जो विधानसभा है, वो जो सीट है वो एसटी रिजर्व सीट है, और आदिवासी समाज का क्या हाल है घाटशिला में। वहां भाई जब चुनाव हुआ, उपचुनाव, जब लोग वहां पर पहुंचे तो एक एक आने के घर तक नॉक किए, तो समझ में आया कि आदिवासी समाज का क्या स्थिति है। आदिवासी समाज आज भी कहा जाता है कि घाटशिला के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वहां पर भाई एक एक गांव ऐसा है जहां पर महज 2-4 ही पक्के की मकान है, बाकी तो जो है कि मिट्टी और कच्ची मकान है। इस टाइम भी, जिस टाइम में जो है कि अबुआ आवास, भाई प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है, तो आखिर घाटशिला में क्यों नहीं? बताया यह भी जाता है कि भाई घाटशिला में आप अगर गांव में जाए और भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाए तो भाई रास्ता नहीं है, सड़कें नहीं है, ये भी मुद्दा है। देखिए ये सारी मुद्दा जो है कि ये शीतकालीन सत्र में, अब शीतकालीन सत्र जो है कि काफी बेहतर रहेगा क्योंकि 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये सत्र चलेगी। हालांकि मानसून सत्र के दौरान में एक बात हुआ था कि मानसून सत्र की आगाज हुई थी, उसके बाद झारखंड के दिसम गुरु यानी कि शिबू सोरेन का देहांत होने के बाद थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था सत्र, वो सत्र बहुत बेहतर से नहीं चला। लेकिन बजट सत्र काफी बेहतर चला। बजट सत्र में जयराम महतो साबित किया कि भाई हम झारखंड का मुद्दा उसी स्तर से उठाएंगे कि भाई सरकार को घेरेंगे, और विपक्ष का भूमिका अभी वर्तमान के समय में अगर कोई निभा रहा है, देखिए निभाना तो चाहिए था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को जो है कि विपक्ष की भूमिका उस समय सूट करती है जिस समय हिंदू और मुस्लिम की बात होगी। झारखंड की हित की बात के लिए बीजेपी मुद्दा नहीं उठाएगी, ये बात तो तय है। झारखंड की स्थानीय नीति पे मुद्दा बीजेपी नहीं उठाएगी, ये बात तय है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं की मुद्दा सदन में नहीं उठाएगी बीजेपी, ये बात तय है। लेकिन बीजेपी जो है कि विपक्ष में बैठ के किस मुद्दा को उठाएगी? अगर हिंदू मुस्लिम की मुद्दा होगी तो भाई उसको सूट करता वो उठाएगी। लेकिन अगर विपक्ष की अहम भूमिका अगर कोई निभा रहा तो इकलौता तनहा एक विधायक भाई डुमरी का वो निभा रहा है, क्योंकि जेपीएससी का बात करने वाला कोई व्यक्ति था जयराम महतो, छात्रों की बेरोजगारी की बात करने वाला कोई था तो भाई जयराम महतो, झारखंड टेट की बात करने वाला कोई था तो जयराम महतो। ये सारा मुद्दा बीजेपी ने उठाया। तो ये बात तो है कि शीतकालीन सत्र में भी जो है कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाएगा तो डुमरी का विधायक जयराम महतो उठाएगा रहेगा, ये बात स्पष्ट है। अब बताना ये है कि भाई सत्र तीन यानी कि बजट सत्र पहला, दूसरा जो सत्र आपका रहा वो आपका भाई मानसून सत्र है, और तीसरा जो आखिरी सत्र है वो आपका है शीतकालीन सत्र। अब इस शीतकालीन सत्र में यह भी देखना होगा कि कौन से मंत्री से कौन सा सवाल जयराम महतो करते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चरम पे है। शिक्षा व्यवस्था भाई काफी ज्यादा डगमगाई हुई है, कैलेंडर नहीं है जो भाई एग्जाम की कैलेंडर होनी चाहिए कि ये एग्जाम ली जाएगी, वैकेंसी जो है कि हमारा ये होगा, ये सारा बात तो हमें लगता है कि भाई उठाया जाएगा। लेकिन आप बताइए कि आखिर कौन सा मुद्दा जयराम महतो सदन में शीतकालीन सत्र में उठाएंगे जो काफी सरकार गौर करेगी, क्योंकि हर मुद्दा पर जयराम महतो का एक मलाल रहता है, और मलाल यह है कि जयराम महतो को वक्त नहीं मिलता है। वक्त क्यों नहीं मिलता है? तो इसमें भाई एक कानून नियम है कि
उसी यानी कि विधायक को या उसी पार्टी को ज्यादा वक्त मिलेगा जिस पार्टी का विधायक ज्यादा तादाद में जीते रहेंगे। तो जयराम महतो अपनी पार्टी का इकलौता विधायक है, इसीलिए उनको समय कम मिलता है। और ये मलाल वो हमेशा कहते हैं कि काश अगर हमारे साथ हमारे पार्टी का 2-3 विधायक और रहता तो हमें समय और मिलता, और जब समय हमें और मिलता तो भाई मुद्दा भी बेहतर तरीके से और हर वर्ग के लोगों के लिए मुद्दा उठाते। लेकिन मुझे जितना ही वक्त मिल रहा है उसी वक्त में हम ये चाह रहे हैं कि भाई सभी का मुद्दा उठावे, और उठा भी रहा। अब आप लोग को क्या लगता है, क्या जयराम महतो जिस तरीके से बजट सत्र में दहाड़े थे और झारखंड का एक एक कोना तक इनकी आवाज की गूंज गई थी, क्या शीतकालीन सत्र में भी इसी तरीके से दहाड़ेंगे और झारखंड के जो छात्र हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका आवाज बनकर जो है कि सदन के पटल पे दहाड़ेंगे? अगर लगता हाँ ऐसा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और आप जो है कि एक राय अपना जरूर दें कि घाटशिला का जो उपचुनाव हुआ है आखिर जीत किसकी होने वाली है। क्या अगर जयराम महतो की पार्टी जीतती है तो क्या फायदा होगा, हारती है तो क्या होगा, अगर जेएमएम चुनाव जीतती है तो जेएमएम के लिए क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है, और भाई बीजेपी हारती है तो क्या होगा। देखिए एक बात लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो चंपई सोरेन का जो है कि भाई राजनीतिक करियर दांव पे है। और एक बात तो ये है कि अगर जयराम महतो की पार्टी चुनाव जीतती है तो ये तो है कि भाई दूसरा जयराम सदन में पहुंचेगा, और दूसरा जयराम सदन में पहुंचेगा तो समझ लीजिए कि जयराम महतो को वक्त अच्छा मिलेगा। अब आप लोग ये सारी बातों पर जो है कि अपनी टिप्पणी जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।